तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक मॉडर्न डे क्वेस्ट है, एक खोज इंटेलिजेंस के रहस्य को सुलझाने की। ये विज्ञान के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल लक्ष्यों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। ये जो बात स्क्रीन पर है ये डेमिस हसाबिस की है, डीप माइंड के फाउंडर। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उनके लिए सिर्फ कोई बिजनेस गोल नहीं था। नहीं, ये उनकी ज़िंदगी का जुनून था, उनका मिशन। और इसी एक मिशन से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। तो AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आखिर ये है क्या? बेसिकली ये इस पूरी खोज का होली ग्रेल है। एक ऐसी AI इमेजिन कीजिए जो सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट न हो, जैसे चेस खेलना या गाने रेकमेंड करना। नहीं, एक ऐसी AI जो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह कुछ भी सीख सके और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और यही चीज़ इस चैलेंज को इतना बड़ा और इतना ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती है। इस टीम के फाउंडर्स को एक चीज़ जोड़ती थी, एक शेयर्ड अटूट विश्वास। सोच के देखिए, उस टाइम पर जब ज्यादातर लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी AGI को एक लॉटरी टिकट या एक नामुमकिन सपना मानते थे, तब ये लोग अकेले आगे बढ़ रहे थे। इनका मानना था कि AGI न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि इंसानियत के लिए सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है। तो आखिर शुरुआत कहाँ से की? इतना बड़ा लक्ष्य, पहला कदम क्या था? थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जवाब है वीडियो गेम्स। हाँ, क्लासिक वीडियो गेम्स। पर क्यों? क्योंकि गेम्स एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहां नियम साफ हैं, गोल क्लियर है और एक AI लाखों करोड़ों बार ट्राई करके सीख सकता है। इनका मेन हथियार था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे ऐसे समझते हैं, AI को गेम के रूल्स बताए नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। वो एक छोटे बच्चे की तरह है जो ट्राई कर करके सीखता है। एजेंट एक एक्शन लेता है, देखता है कि स्कोर बढ़ा या नहीं, और बस इसी फीडबैक से, अपने अनुभव से बेहतर होता जाता है। और इस प्रोसेस को वो लाखों करोड़ों बार रिपीट करता है। और फिर आया वो यूरेका मोमेंट। मशहूर अटारी गेम है ब्रेकआउट। इसे खेलते हुए AI ने न सिर्फ गेम जीतना सीखा, बल्कि उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो किसी इंसान ने सोची भी नहीं थी। उसने एक टनल खोदकर बॉल को दीवार के पीछे भेज दिया। ये एकदम माइंड ब्लोइंग था। ये इस बात का सबूत था कि ये AI सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा, ये सच में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोच सकता है। लेकिन ठीक है, वीडियो गेम्स में महारत हासिल करना तो एक तरह से बस शुरुआत थी, एक टेस्ट था। असली चैलेंज तो अब आने वाला था। दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे मुश्किल बोर्ड गेम्स में से एक, गो, और उसके चैंपियन को हराना। और ये मैच, ये सिर्फ एक गेम नहीं रहने वाला था, ये AI के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। देखिए, गो कोई आम बोर्ड गेम नहीं है, चेस से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इसमें इतनी ज्यादा पॉसिबल मूव्स हैं कि यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं उससे भी ज्यादा। मतलब इसे सिर्फ ब्रूट फोर्स कैलकुलेशन से जीता ही नहीं जा सकता। गो जीतने के लिए इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इंसानी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से सबको लगता था कि मशीन इस गेम को कभी मास्टर नहीं कर पाएगी। और फिर आया वो लेजेंडरी मूव 37। मैच के बीच में एल्फागो ने एक ऐसी मूव चली जो इतनी अजीब, इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि दुनिया के बेस्ट गो एक्सपर्ट्स भी शॉक में आ गए। उन्हें लगा ये गलती है, एक बिगिनर्स मिस्टेक। लेकिन वो गलती नहीं थी, वो मशीन की क्रिएटिविटी का एक चमत्कार था। और इस मूव की खासियत इस नंबर से पता चलती है। अल्फागो ने खुद कैलकुलेट किया कि किसी इंसानी प्लेयर के इस मूव को चलने की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी थी? 10,000 में से सिर्फ एक। ये एकदम हैरान करने वाला पल था। मशीन की सोच का एक ऐसा प्रदर्शन जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इस एक जीत ने, इस एक मूव ने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसे AI का स्पुतनिक मोमेंट कहा गया। जैसे स्पुतनिक लॉन्च ने स्पेस रेस शुरू की थी, वैसे ही इस जीत ने एक नई AI रेस शुरू कर दी। सडनली पूरी दुनिया को, हर कंपनी को, हर सरकार को AI की असली पावर का एहसास हो गया। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, डीप माइंड के लिए गेम्स जीतना कभी मंजिल थी ही नहीं, वो तो बस एक प्रैक्टिस मैच था। असली मिशन तो अब शुरू होना था। इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को लेकर साइंस की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और उनकी अगली चुनौती थी बायोलॉजी की 50 साल पुरानी एक पहेली, प्रोटीन फोल्डिंग। इसे सरल शब्दों में समझें तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स होते हैं वो हर काम करते हैं और उनका काम उनके 3D शेप पर डिपेंड करता है।
अगर हम उनका शेप प्रिडिक्ट कर पाएं तो हम लाखों बीमारियों को समझ सकते हैं, उनका इलाज ढूंढ सकते हैं। पर ये करना ये डेकेड से बायोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। और फिर आया अल्फाफोल्ड। इसने आकर सब कुछ बदल दिया। मतलब जिस एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने में साइंटिस्ट्स को सालों लग जाते थे, ढेर सारा पैसा खर्च होता था, अल्फाफोल्ड ने उस प्रॉब्लम को एसेंशियली सॉल्व कर दिया। इसने 200 मिलियन से ज़्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट किए और उनका पूरा डेटाबेस पूरी दुनिया के लिए फ्री में रिलीज कर दिया। सोच के देखिए, ये साइंस में एक रात में आई क्रांति जैसा था। पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी मतलब हैरान था। एक मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जैनेट थॉर्नटन। उन्होंने कहा कि उन्हें लगने लगा था कि ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ टाइम में सॉल्व होगी ही नहीं। उनके ये शब्द बताते हैं कि ये कितनी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी। तो देखिए, गेम से शुरू होकर बायोलॉजी की सबसे बड़ी गुत्थियों को सुलझाने तक, ये सफ़र हमें आज एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां हमें आगे के बारे में सोचना ही होगा। क्योंकि इतनी पावरफुल एआई बनाने का मतलब है जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज, पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी। एआई को एक दो-धारी तलवार की तरह समझा जा सकता है। एक तरफ इसमें पोटेंशियल है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, क्लाइमेट चेंज, बीमारियां, सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी उतना ही बड़ा है, ऑटोनॉमस वेपन से लेकर मास डिसइंफॉर्मेशन तक। और इस चैलेंज से निपटने के लिए, इसे सही दिशा देने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। तो डीप माइंड की ये जो खोज है, ये हमें एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर लाकर खड़ा कर चुकी है जो शायद इंसानियत का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव होगा। एआई का आना अब लगभग तय है। सवाल अब क्या ये आएगा नहीं है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं?